हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि कांच की आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आयताकार स्लेब क्या होती है। आयताकार स्लेब जो हमारी ईंट होती है, ईंट में एक साइड पर एक सतह पर उसका ब्रांड वगैरह लिखा होता है, उसमें कुछ नंबर बने होते हैं, कुछ अक्षर या कुछ सिंबल बने होते हैं। तो अगर उन सबको हटा दिया जाए, उस सतह को भी समतल कर दिया जाए और उसको कांच से बना दिया जाए, यानी कि एक ऐसी ईंट बनाई जाए जो चारों ओर से समतल हो, तो उसको हम कांच की स्लेब कहेंगे। इसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी एक कांच की स्लेब है, आयताकार, और इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, आपतित किरण है। ये हमारी आपतित किरण है। और उसके बाद यहाँ पर हमने अभिलंब खींचा, तो ये वाला वायु है और ये वाला कांच है। ये कांच है, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। हमने देखा ये वाला जो अपवर्तन हुआ है, ये ए बी सी डी, ये अपवर्तन हमने मान लिया कि ए बी सतह के कारण ये वाला अपवर्तन हुआ। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो अपवर्तित किरण है, ये वाली जब डीसी पर आपतित होगी, तो ये किरण भी आपतित किरण का काम करेगी। इस सरफेस के लिए, इस सतह के लिए ये वाली किरण पी क्यू और ये हो गया आर, ये जो क्यू आर किरण है, ये इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी। अब जब ये वाली किरण, ये सघन माध्यम है और ये फिर वायु है, यानी कि विरल माध्यम है, तो जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो गई। इसको ये वायु से चली थी, वायु में निकल गई, इसलिए हम इसको कहेंगे निर्गत किरण। और इसको ये वाला जो कोण बना है, इसको हम कहेंगे निर्गत कोण। इस कोण को हम आई से लिखते हैं, ये आपतन कोण है। ये अपवर्तन कोण है, तो इसको हम लिखते हैं आर से। और इसको यहाँ पर ये जो आपतन कोण है, यहाँ पर इस सरफेस के लिए ये आपतन कोण है, तो इसको हम लिखेंगे आई डैश से, और इसको लिखेंगे आर डैश से। अब अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि जो हमारी निर्गत किरण है और ये आपतित किरण, ये दोनों समांतर हैं। समांतर का मतलब ये दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी बराबर है। तो हम इसको कहेंगे पार्श्व विस्थापन, पार्श्व दूरी या पार्श्विक विस्थापन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये वाली दोनों किरणें, निर्गत किरण और जो आपतित किरण होती है, वो दोनों समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर कोण आई बराबर होता है कोण आर डैश के, और जो यहाँ पर ये वाला किरण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। कोण आर बराबर होता है कोण आई डैश के। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।